जीवन में जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। यह सिद्धांत उतना ही स्पष्ट है जितना सूरज की किरणों की रोशनी। अच्छे कर्मों का फल सुखदायी होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुखदायी। बिना किसी भोग के कर्म नष्ट नहीं होते, इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे कर्म नकारात्मक परिणाम न लाएं, हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे कर्मों का लेखा जोखा एक अदृश्य न्यायालय में होता है। चित्रगुप्त नामक वकील, जो हमारे जीवन की हर एक चेष्टा को नोट करता है, हमारे कर्मों की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। उनके पास सभी घटनाओं का एक विस्तृत रिकॉर्ड होता है, जिसमें हमारी गलतियों और अच्छे कामों का संतुलन होता है। एक रहस्यमय शक्ति के रूप में चित्रगुप्त हमारी आत्मा के हर एक कोने में छिपा होता है। हमारे मन के गहरे तल तक मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन उस समय होता है जब यमराज, धर्मराज और यमदूत आ उपस्थित होते हैं। ये न्यायाधीश हमें हमारे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। यह दंड कभी कभी नरक के रूप में दंड विधान में प्रकट होता है, जो जज द्वारा न्याय का अंतिम निर्णय होता है। लेकिन इसे समझना जरूरी है कि भगवान भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वह राष्ट्रपति की भांति हैं, जो जीवन के इस न्यायालय में माफी का अधिकार रखते हैं। जैसे कि एक जज अदालत में कानूनी अपराधी को दंडित करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान हमें हमारे कर्मों के लिए दंडित या पुरस्कृत करते हैं। परंतु यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान की माफी का स्वरूप व्यापक है। हम अपनी चेतना को शुद्ध करके, सच्चे मन से पश्चाताप करके और अच्छे कर्म करके भगवान से माफी मांग सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव को समझे, ताकि वह सही मार्ग चुन सके। इस संदर्भ में हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव अनंत है। हमारी भावनाओं, विचारों और कार्यों का नतीजा अंततः हमें ही भुगतना है। सच तो यह है कि अपने कार्यों को सजगता से करना और नकारात्मकता से बचना ही असली धर्म है। जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ते रहिए, अच्छे कार्यों की नई कहानी बुनते रहिए और सच्चाई के पथ पर चलते रहिए। हम सभी जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुख और दुख का सामना करते हैं। इस यात्रा में सभी के कर्म उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं, और इसलिए हमें अपने पापों से बचने के उपायों की आवश्यकता होती है। श्री हरि का नाम जप करना यह सबसे शक्तिशाली उपाय है, जो हमें शुभाशुभ कर्मों से बचाता है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तब हम अपने पापों को त्याग कर एक नई शुरुआत करते हैं। यमदूत की बातों में गहरी सच्चाई छिपी है, जो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। यह जीवन में सच्चाई का सामना करने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम अपने कार्यों को ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत से छोटे छोटे पाप हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते हैं। ये गलतियां, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अंततः हमें दंड दिलाती हैं। इस चेतना के माध्यम से यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों को गंभीरता से समझें। हमारे विचार और कार्य, भले ही वे छोटे हों, हमारी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो हम करते हैं वो हमारी पहचान बनाता है। इसलिए अपने कार्यों में सतर्क रहना आवश्यक है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और नाम का जाप करते हैं, तब हम सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि पाप और पुण्य से जुड़े हमारे कर्म बिना उसके फल भोगे समाप्त नहीं होते हैं। एक बार जो किया गया वह अंततः हमारे जीवन में वापस आता है। इसलिए भगवान की शरण लेना हमें शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जब हम लगातार भक्ति में लीन रहते हैं, तो हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए आइए हम सभी इस सलाह पर ध्यान दें, अपनी गलतियों को सुधारें और भगवान की शरण में जाकर नाम जप करें। यह न केवल हमें दुखों से बचाता है, बल्कि हमें एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है, जो मोक्ष की ओर एक कदम और बढ़ाता है। पाप और पुण्य इस जीवन के दो स्तंभ हैं, जिन पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। जीवन में जो भी कर्म किए जाते हैं, उनका एक संचित भाग होता है, जिसे हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के रूप में पहचानते हैं। विचार करें कि जैसे हम एक बगीचे में बीज बोते हैं, उसके फल उसी समय प्राप्त नहीं होते, बल्कि वर्षों की मेहनत और देखभाल के बाद हमें फल मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार पाप और पुण्य भी एकत्रित होते हैं और हमारी वर्तमान परिस्थिति तय करते हैं। संकित कर्म वो हैं जो अनेक जन्मों में इकट्ठे हुए हैं, और जब मनुष्य का जन्म होता है, तब ये कर्म उसके साथ आते हैं। ये कर्म उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं।
यदि किसी पर संयम है तो वह पुण्य कर्म की राह पर है। वहीं यदि वह अपनी इच्छाओं को अधीरता से पूरा करता है तो पाप का भाग बढ़ता जाता है। इस प्रकार जीवन की हर घटना और अनुभव इस संचित कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में नवीन कर्म करते हैं तो वो क्रियामाण कहलाते हैं। ये कर्म वर्तमान में किए जाते हैं और यही हमें हमारे नए अनुभव और विचार देते हैं। ये कर्म हमारे संचित कर्म के अनुसार फल देते हैं, जिसे हम प्रारब्ध भोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने पहले पुण्य कर्म किए हैं तो उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मालूम होगा, पर यदि उसके संचित कर्मों में अधिक पाप हैं तो उसका अनुभव कठिनाई से भरा होगा। इसीलिए पाप और पुण्य का निवारण केवल भक्ति से ही नहीं, बल्कि सही कर्मों के माध्यम से होता है। भगवान का भजन मन को शुद्ध करता है और हमारी सोच की दिशा को सही करता है। इस प्रक्रिया में न केवल एक व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति प्राप्त करता है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण बनता है। याद रखें, केवल भगवान ही अंततः पाप और पुण्य का भेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके भजन और अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ला सकते हैं। तो इस जीवन के मार्ग में हर कार्य को समझदारी से करें, अपने पाप और पुण्य का ध्यान रखें और हमेशा सच्चे रास्ते पर चलने का प्रयास करें। यही आपके लिए एक सच्चा मार्ग, एक सच्चा जीवन और सच्चा सुख पाने का साधन बनेगा, जो अंकुरित होकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने कार्यों में लगते हैं, उनकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे हमारे कर्मों के रूप में फलित होने लगते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमें मिलना तय है। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम कौन से बीज बो रहे हैं, क्योंकि इसी पर हमारी भविष्य की वृत्ति निर्भर करती है। जब हम अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं तो हमारे भीतर पुण्य का संचार होता है। यह पुण्य हमें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करता है और जीवन में सुख एवं शांति की अनुभूति कराता है। लेकिन यदि हम बुरे कर्मों की ओर बढ़ते हैं तो पाप का संचित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पापों का फल दुख, दंड और जीवन में संकटों के रूप में सामने आता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और जानें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में समय और स्थान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे एक बीज जब उचित मिट्टी और जल में बोया जाता है तो वह उत्तम वृक्ष में परिवर्तित होता है, ठीक इसी तरह हमारे अच्छे कर्म सही समय पर हमें फल देते हैं। लेकिन जब हम बुरी रथुओं के अनुरूप बुरे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं तो पाप हमारे जीवन में एकत्रित होने लगते हैं। ये पाप अंततः एक बुरे वृक्ष के रूप में परिणत होते हैं, जो हमारे जीवन को दुखदायी बना देते हैं। जब हम अपने कार्यों पर विचार करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि बुरे कर्म की एक श्रृंखला हमें एक निश्चित पृष्ठभूमि में स्थापित कर देती है, जहां बुद्धि को बदला नहीं जा सकता। परंतु यदि हम समय रहते अपनी बुद्धि को सही दिशा में मोड़ लें तो हम अपने जीवन में आने वाले दुष्परिणामों को टाल सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों को जानकर, समझकर और सजग होकर चलना चाहिए। अंत में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारा जीवन और कर्मों का चक्र नित्य नवीन है। हमें अपने अच्छे कर्मों के बीज बोने चाहिए ताकि उनमें सकारात्मकता की अंकुरण हो और यह एक उत्तम वृक्ष में विकसित हो सके। जीवन में धैर्य और समझ बड़ी ताकत होती है, जो हमें सच्चाई और समर्पण से भरा जीवन जीने में मदद करती है। इस प्रकार हम अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को आकार दे सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सबके जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। जब हम छोटे पाप करते हैं तो उनका दंड भी हमारी भावनाओं के साथ संबंध रखता है। छोटे पापों के परिणाम स्वरूप, मान लो जैसे कांटा चुभता है, यह हमें परेशान करता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। कांटा निकालने के बाद हमें आराम मिल जाता है और हम पुनः अपने सद्गुणों की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े पाप करते हैं तब उसके दंड भी अधिक गंभीर होते हैं। छोटे पाप के मुकाबले बड़े पाप का परिणाम हम पर अधिक बुरा असर डालता है। जैसे लोहे की कील, वह हमारी आत्मा को अक्सर चुभता है और हमारे मन में गहरी वेदना देता है। यह दुख किसी सरल कांटे की तरह केवल बाहर नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन की गहराइयों में तक चला जाता है। अधिकतम गंभीर पाप वह है जिससे हम शारीरिक या मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। जैसे खजूर का कांटा, यह न केवल हमारे शरीर में चुभता है, बल्कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को भी प्रभावित करता है। इस स्थिति में मानवता की उन्नति रुक जाती है और एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। हम अपने पाप कर्मों के प्रति अधिक सजग होते हैं, क्योंकि उनके परिणाम जीवन में निरंतर दुख जैसी भावना का कारण बनते हैं। अंत में
सभी पापों का दंड केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह मन और आत्मा पर भी गहरा प्रहार करता है। हमें अपने कर्मों की पहचान करनी और उनके फल को समझना होगा। केवल इसी प्रकार हम अपने पाक अनुभव को जागरूकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम छोटे पापों से सजग होते हैं तो बड़े पापों से बचना आसान होगा। यस, जीवन में हमारे पाप कर्मों की पहचान करना और उसी अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में दुख और कष्ट एक सदाबहार संगीत की तरह हैं, जो हमारे सिर में अजनबी दर्द की धुन बुनते हैं। कभी कभी यह दर्द ऐसा लगता है मानो यह शाश्वत हो गया है, जैसे कि सिर के रोग ने अपनी स्थायी जगह बना ली हो। सिर्फ 2 या 4 दिन नहीं, बल्कि यह दर्द हमारे जीवन के हर पल में साथ रहता है, एक अनजाना साथी। कई बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह कष्ट हमारे द्वारा किए गए पापों का परिणाम है। जब अपत भोजन का सेवन होता है या सर्दी और गर्मी का संतुलन बिगड़ता है, तो क्या यह सब शारीरिक रोगों का कारण बनता है। हर समय हृदय की जलन अनजाने में किसी अपराध का संकेत है। ये पाप जैसे भिन्न भिन्न रंगों की धुंध हैं, जो हमें दीर्घकालिक दुख देते हैं। उन पापों की गहराइयों में घुसे हुए अंधकार से हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये पाप हमारी आत्मा के ऊपर मंडला रहे हैं। अग्नि और शस्त्रों का भय, जो हर पल हमें सताता है, वास्तव में हमारे कार्यों का फल होता है। ये अनगिनत जन्मों के संचित पाप हैं, जो केवल इस जन्म की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि वे अतीत की गूंज भी लाते हैं। कभी कभी रहस्यमय लगने वाली इस दुर्दशा से उबरने के लिए हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की कोशिश करते हैं। यह सच्चाई हमें संवेदनशील और जागरूक बनाती है। यह एहसास दिलाती है कि दुख केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि एक विस्तृत पैटर्न है जो समाज के भीतर गूंजता है। हमारी आत्मा का संघर्ष और परिश्रम हमें यह समझने में मदद करता है कि इस जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका सामना करना जरूरी है, चाहे वे आकाश में मंडराते पाप हों या समय का इंतजार करते हुए दंड। ये हमें अपने कर्मों को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अंततः इस कठिनाई और सच्चाई से हम सबक सीखते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि यह जीवन एक संगीत है, जिसमें आंसू और हंसी दोनों की साख है। हमें अपनी आत्मा की शांति की तलाश में अपनी गलतियों से सीखना है, ताकि हम अपनी धुन को फिर से जीवित कर सकें। मनुष्य के कर्मों का फल भोगना उसका अंतिम निर्धारण होता है। जब आत्मा इस धरती से विदा लेती है, तब उसके द्वारा किए गए कर्म उसके साथ सदा रहते हैं। पाप और पुण्य का चक्र निरंतर चलता रहता है, और जब कोई जीव पाप करता है तो उसे उसके परिणामों का सामना अनिवार्यतः करना पड़ता है। नरक का अनुभव उन महापापियों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को कष्ट देकर चुना है। किसी समय सुमति जी ने जब गौओं को पानी पीने से रोका था, तब उन्होंने अपने कर्मों का भार उठाया। यह धरती का एक कठोर सत्य है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसके परिणाम अवश्य भोगने होते हैं। यमदूतों के सामने सुमति जी अपनी दलीलें पेश करते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया उसका फल तो उन्हें भोगना ही होगा। ये तड़पते हुए जीव जिन्हें नरक में देखा जाता है, दरअसल अपने पापों के लिए दंडित हो रहे हैं। स्वर्ग की दिव्य जलवायु में उन आत्माओं का निवास होता है जिन्होंने खुद को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने हेतु समर्पित किया। ऐसे ही गंधर्वों के संग वे आनंद का अनुभव करते हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति कराई है, जहां परिपूर्णता और सुख का वातावरण है। यह जीवन का अनमोल सच है कि हमारी हर क्रिया का प्रभाव हमारे भवितव्य पर पड़ता है। हर निर्णय, हर कर्म हमें या तो नरक की ओर धकेलता है या स्वर्ग की ओर ले जाता है। आत्मा का सत्य तो यही है कि उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। जो पाप की ओर बढ़ते हैं, वे अंत में दुख और कष्ट का अनुभव करते हैं, जबकि पुण्यात्माएं सुख और शांति का आनंद उठाती हैं। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा हर कार्य हमारी भविष्य की इमारत को आकार देता है। इसलिए जब हम अपने कर्मों का चुनाव करें, तो धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग को प्राथमिकता दें। याद रखें कि हर क्रिया का फल होता है, और आज के कर्म ही हमारे कल का निर्माण करते हैं। इस जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पाप से दूर रहें और पुण्य का मार्ग चुनें। पाप और पुण्य की दुनिया में मानव के कर्मों का गहरा प्रभाव होता है। जब पुण्य भोग समाप्त हो जाता है, तब आत्मा को मनुष्य लोक में फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में यदि व्यक्ति अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर पाप करता है, तो उसे विभिन्न नरकों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में पाप और उनके परिणामों की स्पष्ट व्याख्या करना आवश्यक है। जिन मनुष्यों की दृष्टि केवल भोग में होती है, वे दूसरों को केवल तृप्ति के साधन के रूप में देखते हैं। ऐसे नीच लोग
जो समर्पण और सम्मान की भावना को तिरस्कृत करते हैं, उन्हें अपनी इस दुष्टता का परिणाम भोगना पड़ता है। जब वे माताओं और बहनों को अपमानित करते हैं, उसी क्षण उनके लिए नरक का द्वार खुलता है। ऐसे पापियों की आत्मा उस गहरी और भयानक पीड़ा में कैद होती है जिसे उन्होंने दूसरों को दी है। कई प्रकार के नरक हैं और प्रत्येक पाप के लिए एक विशेष स्थान निश्चित है। काम और लोभ के वशीभूत होकर यदि कोई किसी स्त्री को मात्र एक वस्तु के रूप में देखता है, तो उसकी आत्मा को बुरी तरह दंडित किया जाएगा। उस दुष्ट की दृष्टि समान गिद्ध जैसे होते हैं जो अपनी शिकार की ओर देखते हैं। ऐसे मनुष्य को एक ऐसे नरक में डाल दिया जाता है जहां उसका सामना अदृश्य प्राणियों से होता है जो उसके पाप कर्मों की याद दिलाते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने अपने जीवन को पुण्य और व्यवहारिकता में गुजारा है, उन्हें स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है। वे लोग जो दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखते हैं, वे स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। परंतु इस संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कार्यों का फल ही आत्मा की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने कर्मों का कठिनाई से विश्लेषण करें और अपने विचारों तथा दृष्टिकोण को शुद्ध रखें। यह आत्मसुधार का रास्ता न केवल आत्मा को उन्नति की ओर ले जाएगा, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करेगा। जिंदगी का प्रवाह असीम है, लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होते। एक पवित्र आंख जिसका अस्तित्व अविरल है, हर बार दर्द का एहसास करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आंखें, जिन्हें धरती पर सबसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता है, बार बार हजारों वर्षों तक यातनाएं सहती रहती हैं? उनके अंधेरे में छिपा है एक गहरा रहस्य। यह आंखें जैसे जैसे समय बीतता है, जीवित नरक की तरह जीती हैं। इन आंखों की जीवन कथा में एक अनंत चक्र है। वज्र तुल्य नरक के पंछी हर बार इन्हें नोचते और खाते हैं, लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि जैसे ही एक आंख को नुकसान पहुंचता है, दूसरी नई आंख जीवन पाती है। इस अद्भुत चक्र ने इस पापी को कभी विश्राम नहीं दिया। पलक झपकने तक की राहत भी मयस्सर नहीं होती। यह गाथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस प्राणी की है जो इन आंखों के माध्यम से दुनिया को देखता है। इस अनंत दुख की प्रकृति इतनी गहरी है कि हजारों वर्षों तक यह अनजान रहता है। आंखों के दर्द को सहना जीवन के सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, और जब एक व्यक्ति इस संसार में पुनर्जन्म लेता है, वह आंखें दुख से भरी होती हैं। उस नए जीवन में पैदा होने वाला नेत्र रोगी अपनी पहली सांस से ही भयानक यातना का सामना करता है। ऐसी अस्थिरता और निराशा उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। यह आंखों का दुख केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक गहराई रखता है। जब हम इस अंतहीन संघर्ष के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझ आती है कि क्या वाकई हमें अपनी आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए। आंखों का हर आंसू, हर दर्द हमें संबंधित करता है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस शाश्वत यात्रा को समाप्त कर पाएंगे। हमारे सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अब तक आंखों का यह दुख एक पुकार है, प्रतीक है कि हमें अपने भीतर की रोशनी को खोज निकालना चाहिए। दुरुपयोग होता है तो नेत्रों के सामने अंधकार छा जाता है। लोग जो आस्था और अध्यात्म के मार्ग पर चलने का दावा करते हैं, वे अक्सर अपने स्वार्थ को साधने के लिए शास्त्रों का गलत अर्थ निकालने लगते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने श्रोताओं की दृष्टि को कमजोर कर देते हैं, उनके मस्तिष्क में भ्रम फैला देते हैं। ऐसे लोग जो उपदेश देने का दावा करते हैं, वे दरअसल अपने ऊपर पड़े पर्दे को हटाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि दूसरों की आंखों पर भी धूल डालते हैं। इस अनैतिक खेल के परिणाम स्वरूप वे ही लोग खुद को आदर्श व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जबकि वस्तुतः वे अपने स्वार्थ में आकंठ डूबे हुए होते हैं। शास्त्र के विरुद्ध जाकर वे अपनी वासना की पूर्ति हेतु दूसरों को दुराग्रहित करते हैं। ऐसे शिक्षकों की जबान हमेशा उनके स्वार्थ में ही उलझी रहती है और इससे प्रभावित भी होते हैं। जब इनकी जबान को सही रास्ते पर लाने की कोशिश होती है, तो यह सामान्य सांकेतिक ध्वनियां नहीं होती। इसका अर्थ है, जब इन शिक्षकों की संपूर्णता पर प्रश्न उठाया जाता है, तो उनके शब्दों को सजा दी जाती है। ये ऐसे लोग हैं जो शास्त्र को केवल अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। असल में जब भी किसी ने सच्चाई की ओर इशारा किया है, उनका हृदय आतंकित हो जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई उनका विरोध कर सकता है। इस प्रकार उनके द्वारा फैलाए गए बुरे विचार और शास्त्र का गलत उपदेश प्राप्त करने वाले लोग अंततः सामाजिक दुर्व्यवहार
और अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। समाज को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। लोगों को यह समझना चाहिए कि जब वे नेत्रों से नहीं देख पा रहे होते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्य अस्तित्व में नहीं है। यही वह समय है जब हमें अपनी अंतरात्मा की सुनना चाहिए। इसके माध्यम से हम सही सलाह प्राप्त कर सकते हैं और शास्त्र का सही अर्थ समझ सकते हैं। जब सब लोग एकजुट होकर इस पथ पर चलेंगे तभी सत्य की विजय होगी और अज्ञान के अंधकार को समाप्त किया जा सकेगा। इन शिक्षकों की कटुताओं को उजागर करना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि सच्चाई का मार्ग ही सर्वोच्च है। एक जटिल विषय है जो अंतर्दृष्टि और विवेक की मांग करता है। जब किसी अनधिकृत व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर केवल इसके ज्ञान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा दिए गए उत्तर की सटीकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गलत उत्तर न केवल पूछने वाले के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि उत्तर देने वाले का भी पतन कर सकता है, क्योंकि इसका परिणाम धर्म से विमुख होना है। इसीलिए जब विदेह राजा ने जनक जी महाराज से प्रश्न पूछा तो उन्होंने देखा कि केवल बॉक्स में उत्तर देना सरल नहीं है। यह सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं है, बल्कि किसी भी सदस्य के लिए उत्तर के पीछे की सच्चाई और वास्तविकता को समझना आवश्यक है। ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचने से पहले व्यक्ति अनधिकृत होता है और ऐसे समय में दी गई सलाह गलत दिशा में ले जा सकती है। शास्त्रों की निंदा करने वाले या उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार घुमाने वाले व्यक्ति का दंड होना तय है। जब वेदों या संतों की निंदा होती है तो यह न केवल उनके महान कार्यों का अपमान है, बल्कि यह समाज को भी आहत कर सकता है। समाज के उत्थान में अच्छे मार्गदर्शकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यदि मार्गदर्शक अपनी भूमिका में असफल होते हैं तो यह समग्र समाज के लिए दुर्भाग्यकारी होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शास्त्र का सही ज्ञान प्रगति का साधन है और इसके प्रति अद्ययावधि उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों को गलत समझता है या उनके अर्थ को मोड़ता है तो यह उसके लिए भयंकर परिणाम का कारण बन सकता है। धन्य होते हैं वे लोग जो सही ज्ञान प्रदान करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। अतः यह आवश्यक है कि सभी लोग उत्तरदायित्व का पालन करें और अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का गहराई से विचार करें। केवल सही और अर्थपूर्ण ज्ञान ही समाज में सही दिशा देने में सहायक होगा। सच्चा ज्ञान वही है जो न केवल प्रश्न का उत्तर देता है, बल्कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत भी करता है। जीवन की इस जटिलता में सभी को उचित मार्गदर्शन और पारदर्शी उत्तर देने की जरूरत है। कार्य और हर दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई गुरु को वक्र दृष्टि से देखता है तो यह उसकी आत्मा को दाग देता है। इसी तरह क्रोध की दृष्टि उन सभी को सताती है जिनकी चोंच भयंकर होती है। ये पक्षी गिरा गिरा कर न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक अंगों को भी नोचते हैं। जब मनुष्य की आत्मा को बाहरी और आंतरिक हमलों का सामना करना पड़ता है तब उसके शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो नराधम मित्रों में फूट डालते हैं वे शांति का बलिदान करते हैं। वे एक दूसरे की चुगली करके परिवार में अनाज की तरह दरार पैदा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का आचरण समाज को बुरी तरह प्रभावित करता है और इससे रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा सत्य और सामंजस्य का पालन करें और दूसरों के बीच विष को न फैलाएं। पुरोहित की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है। जब वह अनुष्ठान का संकल्प लेता है लेकिन उसे पूर्ण नहीं करता तो यह न केवल जजमान के लिए संकट का कारण बनता है, बल्कि उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके प्रति भी बड़े दंड का सामना करना पड़ता है। इसी तरह माता पिता का अपमान, पत्नी का शोषण और पति से छल करने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी पीड़ा भोगनी पड़ती है। हर एक कृत्य का असर लौटता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समाज में यह देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों में लापरवाह होता है तो उसके परिणाम दुखद होते हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए हमें अपनी दृष्टि को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। अपनी दृष्टि को उच्च मानकों पर स्थापित करना आवश्यक है। मानव को चाहिए कि वह दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव बनाए। इसकी अनुपस्थिति में समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है और यही से विघटन का आरंभ होता है। इसलिए हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी दृष्टि, हमारे कृत्य और हमारे विचारों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। हमें अपने आचार व्यवहार को सकारात्मक दिशा में दिशा देनी चाहिए ताकि समाज में सामंजस्य और प्रेम बना रहे। अंततः यही हमारे मन की शांति और समृद्धि का आधार है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं उनका अंततः नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ता है। ये वे लोग हैं
जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए दूसरों की प्रसन्नता में आग लगा देते हैं। उनकी कृत्य विशेष रूप से विवेक के विरुद्ध होते हैं और समाज में उनके स्थान को एक अपराधी के रूप में देखा जाता है। ऐसे लोग अपने तिनके बचाने के लिए समस्त मानवता को आग में झोंकने का प्रयास करते हैं। जब ये लोग दूसरों के आनंद को नष्ट करते हैं तो उन्हें इस बात का भान नहीं रहता कि उनका यह व्यवहार उनका स्वयं का उद्धार भी रोक रहा है। पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना नियमों के अंतर्गत आता है। जब एक व्यक्ति दूसरों के घर में दुर्व्यवहार करता है तो यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके संबंधों और संपर्कों के लिए भी घातक हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों का फल तो भोगना ही होता है और यह न केवल उनके जीवन में बल्कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालता है। इस सृष्टि के नियमों के अनुसार ऐसे अधम पापियों को जलती हुई आग में जलाया जाता है। यह सच्चाई है कि जब व्यक्ति दूसरे के साथ अन्याय करता है तो वह स्वयं को भी कष्ट में डालता है। तपती हुई बालू और आग से उन्हें सजा दी जाती है, जैसे कि वे अपने किए गए अपराधों के प्रति धरती की ओर से दंडित होते हैं। यह सजा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। यदि कोई व्यक्ति टूटते संबंधों को फिर से बनाने की कोशिश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उन्हें सही मार्ग पर चलने की बजाय नरक का दंड भोगना पड़ सकता है। यजमान के निमंत्रण पर उपस्थित रहना न केवल कर्तव्य है बल्कि यह उनके लिए एक सच्ची श्रद्धा भी दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। जिनका हृदय दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति से भरा हो वही समाज के लिए उपयोगी होते हैं। कष्ट देने वालों का अंततः दंड मिलता है और यह दंड उन्हें आत्मिक शांति से वंचित कर देता है। क्या हम सच में उन लोगों की तरह बनना चाहेंगे जो हृदय में आग लिए घूमते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें स्वयं को देना होगा। जीवन में कई लोग अपनी बातों से दूसरे लोगों को आहत करते हैं। यह न केवल उनकी मानसिकता को दर्शाता है बल्कि इस व्यवहार के परिणाम भी अत्यंत गंभीर होते हैं। जब हम दूसरों के दिल पर चोट करते हैं तो इसका असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन पर भी पड़ता है। उन कड़वी बातों को कहने वाले व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह स्वयं को एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ पाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। इस भक्ति और सेवा की परंपरा में यह आवश्यक है कि हम दूसरों के प्रति आदर और सहानुभूति दिखाएं। भिक्षा मांगने या निमंत्रण स्वीकारने में भी एक शिष्टता होनी चाहिए। यह सही नहीं है कि हम एक साथ कई स्थानों पर जाकर अपने पेट की भूख मिटाने की कोशिश करें। उस आचरण का परिणाम नकारात्मक ही होगा। कई बार यह स्थिति नरकगामी बनने की ओर ले जाती है जहां व्यक्ति मानसिक पीड़ा का सामना करता है। किसी की चुगली करना या निंदा करना भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उन पर कोलाहल और कष्टों का पहाड़ टूट सकता है। जहां एक ओर दूसरों को सुनकर कष्ट होता है वहीं दूसरी ओर अपनी आत्मा को भी ये शब्द अंतिम क्षणों तक दुख देते हैं। यह संज्ञान में रहना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने गुरु और पूज्यजनों का अनादर करते हैं वे न केवल उनके प्रति अपमानजनक होते हैं बल्कि स्वयं को भी छोटे और नकारात्मक स्थान पर ले जाते हैं। इसलिए आदर, प्रेम और सहानुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह न केवल जीवन को सुखमय बनाता है बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। हमें हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा स्थापित इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि जो भी हम बोलते हैं वह दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यही सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग है। सभी के लिए भोजन केवल जीविका का साधन नहीं है बल्कि यह एक पवित्र यज्ञ का हिस्सा है। जब हम भोजन तैयार करते हैं तो हमें इसे एक धार्मिक कार्य के रूप में लेना चाहिए। पहले भगवान का भोग लगाना, फिर पूर्वजों और पशु पक्षियों का ध्यान रखना, यह हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हम जब भोजन पकाते हैं तो हमें इस प्रक्रिया को आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से तैयार भोजन में एक विशेष प्रसाद का संचार होता है। इसलिए जब हम किचन में जाते हैं तो हमें पहले यह सोच लेना चाहिए कि हम न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए, विशेषकर निर्बलों और भूखों के लिए क्या कर सकते हैं। भोजन बनाते समय यह आवश्यक है कि हम उसकी शुद्धता और स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखें। ऐसे समय में जब संयम और दृढ़ता की आवश्यकता होती है हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों के द्वारा किस तरह से भगवान और समाज को संतुष्ट कर सकते हैं। भोजन का सर्वप्रथम भोग भगवान को अर्पित करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह न केवल हमारे तन का पोषण करता है बल्कि आत्मा की शुद्धि हेतु भी आवश्यक है। फिर जब हम दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत करते हैं
तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भूखा न रहे। जीवन में सेवा करने का यही मौका होता है जहां हम अपने आसपास के जानवरों और व्यक्तियों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं। जब घर के बड़े बूढ़ों को पहले भोजन दिया जाता है और छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाता है, तब समाज में हर ओर प्रेम और सम्मान का प्रगाढ़ बंधन बनता है। यह हम सबको एकजुट और सामूहिक तौर पर परस्पर संबंधों में बांधता है। अनुकंपा, प्रेम और सेवा भक्ति ही हमारे कार्यों को सार्थक बनाती है। अंत में, भोजन एक साधारण क्रिया से बढ़कर एक ऊर्जा का संचार है। यह हमें यह सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए जीना और उन्हीं का सम्मान करना सबसे मुख्य है। यज्ञ के रूप में भोजन बनाना एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसमें हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कार्यरत होते हैं। इस प्रकार जीवन के हर हिस्से में भगवान को याद करना, सेवा कार्य करना और सच्चे मन से भोजन बनाना, यह सब मिलकर हमें एक उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है। कौवा पक्षी की कहानी को सुनते हुए हम उस पल का अनुभव करते हैं जब दरवाजे पर एक भिक्षुक आता है, पवित्रता से भरा हुआ। यह किसी भी घर में एक सामान्य दृश्य है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। गीता के अनुसार जो कोई अपने लिए भोजन तैयार करता है वह पाप से भरा होता है। इस संदर्भ में आने वाला अतिथि, चाहे वह साधु हो या कोई अन्य, हमारे धर्म का प्रतीक है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसकी आवभगत किस प्रकार करते हैं। जब भिक्षुक दरवाजे पर आता है और हमें पुकारता है, हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। राधे श्याम, आप क्यों छुप रहे हैं? वह पुकारता है। हमें याद रखना चाहिए कि भिक्षुक की मांगें कभी भी पैसों तक सीमित नहीं होती। यदि वह भोजन या जल की मांग करता है, तो हमें बिना किसी संकोच के उसे प्रदान करना चाहिए। इस स्थिति में हमारे मृदु वचन और उदारता का बाहरी व्यवहार हमारी सच्ची श्रद्धा और सम्मान का परिचायक होता है। हमारे जिंदा रहने के लिए सिर्फ भोजन और जल नहीं है, बल्कि उन मूल्यों का भी सम्मान करना आवश्यक है जिन्हें हम मानते हैं। जब भिक्षुक कहता है, मुझे पैसा चाहिए, तब हमें अपने सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि दान करते समय हमें अपनी क्षमता और श्रद्धा का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो कम से कम एक साधारण अभिवादन और मृदु वचन से हम उनकी स्थिति का सम्मान कर सकते हैं। इस सब के बीच अगर हम छिपते हैं, तो यह न केवल हमारे अच्छे कर्मों को नष्ट करेगा, बल्कि हमें पाप भी देगा। धर्म के महत्व को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। अतिथि को देने की प्रथा सिर्फ दान देने की नहीं, बल्कि दिल से सम्मान देने की होती है। हमें याद रखना चाहिए कि अतिथि देवो भव का अर्थ यही है कि हमें सदैव अपने मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। अंत में, एक भिक्षुक की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि देने में सच्ची खुशी होती है। जल और भोजन केवल शारीरिक पोषण नहीं है, बल्कि आत्मा की संतुष्टि भी देते हैं। जब हम अपने दरवाजे पर किसी को पाते हैं, तो हमें प्यार और सम्मान के साथ उनका स्वागत करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य बनता है। जब कोई अतिथि हमारे घर आता है, तो हमें उसे सम्मान देने का कर्तव्य ज्ञात होता है। यह कहावती परंपरा की अतिथि देवो भव का गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है कि हमें अपने अतिथियों का सम्मान ऐसी श्रद्धा के साथ करना चाहिए जैसे कि वे स्वयं देवता हों। जब एक दुष्ट व्यक्ति, जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, वह अपने विचारों और कार्यों से अतिथियों का अपमान करता है, तो यह हमारे संवेदनशील नैतिकता के खिलाफ है। इस प्रकार के व्यवहार से उस व्यक्ति की पहचान पर घातक प्रभाव पड़ता है। अतिथि का अपमान करना न केवल उस व्यक्ति को अस्वीकृति की भावना देता है, बल्कि यह समाज की भी मर्यादा को चोट पहुंचाने वाला कार्य है। अतिथि की सेवा करना एक साधु का धर्म है। जिन लोगों ने साधु सेवा का अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि जब भी अपने दरवाजे पर कोई अतिथि आता है, तो यह एक स्वर्णिम अवसर है उन्हें सेवा करने का। इस सेवा से हमें न केवल अद्वितीय संतोष मिलता है, बल्कि यह हमें उस पुण्य का भागीदार भी बनाता है जो अंततः हमारी आत्मा के लिए लाभदायक होता है। इसके विपरीत, जो लोग यह समझते हैं कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए जी सकते हैं और दूसरों के हिस्से का अपहरण कर सकते हैं, उनके लिए परिणाम भयंकर होते हैं। ऐसी आत्माएं जिनका व्यवहार नीच होता है, नरक की राह पर चलती हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में सचेत रहना चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति को हर कार्य को धर्मपूर्वक करना चाहिए। उनकी दृष्टि में प्रत्येक क्रिया एक अवसर है जिससे वह समाज में अमिट छाप छोड़ सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी के कार्य हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं।
अतिथि के प्रति सम्मान और सेवा का भाव न केवल हमें अच्छा बनाता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी फैलाता है।